आप हो रहा है, लेकिन हमको आशा नहीं है इस सरकार से कुछ, हमको लीगली हमको कुछ न्याय मिलेगी। हम यही अनुरोध करना चाह रहे हैं, यदि आप प्रबंधन में जबरदस्ती आप क्लेम कर रहे हो, वहां पर शिवलिंग है, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, हमको प्रमाण दिखाइए, कहीं पर प्रमाण दिखाइए विष्णु का अवतार कहां पर लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, क्यों नहीं रख रहे हैं? और हमारी जो विरासत है उसमें आप कब्जा किए जा रहे हैं और हम बहुत चुपचाप बैठे रहे, अन्य सहते रहे और गिने चुने भिक्षुओं को दिखाकर आप विदेशों को दिखा रहे कि हम बौद्धों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, लेकिन भारत के बौद्ध ही रो रहे हैं। हम सरकार से चाहते जिस प्रकार से अयोध्या में एक मुसलमान भाइयों की एक एमिकेबल सॉल्यूशन दी, 5 एकड़ जमीन अलग से देकर, क्योंकि अयोध्या में जो इशू थी सिर्फ 2.5 एकड़ में थी। कल डॉक्टर विलास खराज जी आए थे, वो अभी केस कर रहे हैं वहां के लिए, अयोध्या के लिए। तो जो भी है, हम कहना चाह रहे हैं, हमारे लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार बोधगया है, उसमें संपूर्ण रूप से कमेटी में हो, बौद्धि हो, और सरकार चाहेगी एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी एक अलग से जगह दे दे, अलग जगह वहां पर गया में सरकार चाहेगी रातों रात कर सकते, लेकिन किसी का संपत्ति जबरदस्ती क्लेम करना अब हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे पूरे भारत के बौद्ध। धन्यवाद। तो पूरा का पूरा बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है और ये आंदोलन पहले महाराष्ट्र से चला था। 1991-92 के बीच दादर चैत्य भूमि से भंते सुरेश ससाई आर्य नागार्जुन के नेतृत्व में एक रथ निकला हुआ था जो कि बिहार में गया था। महाराष्ट्र से आंदोलन चला, उस समय में हिमालयन जो बुद्धिस्ट है उनकी भागीदारी नहीं थी। अब जो है तमाम राज्यों के बौद्धों की भागीदारी है और महाराष्ट्र के हमारे तमाम भंते लोग इससे साथ में जुड़े हुए, उपासक लोग भी जुड़े हुए हैं। केवल हम लोगों को आकर के घोषणा करने की जरूरत है, सभी लोग तन मन धन से इसमें सहयोग देने को तैयार है। भंते जी, अभी आपने कहा था कि वहाँ पर भी ब्राह्मणों की तरफ से भंते जी को भी जाति में बांटा जा रहा है, उन सबको एक करने के लिए आप क्या प्रयास करने वाले हैं? अभी जो है एक करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे हम। जो भी जिसके अंदर में स्वाभिमान जगा हुआ है, जो छुआछूत ऊंच नीच को नहीं मानता है, जो भारतीय संविधान में विश्वास करता है, वो तमाम सभी लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। और कुछ लोगों का जन्म से ही वो अपने को ऊंचा समझने वाले हैं, उनका विरोध करना काम ही है। उनका हम स्वागत करते हैं कि तुम तुम्हारा काम करो, हम अपना काम करेंगे। सर, ये जो आंदोलन है आपने दिल्ली में नहीं करते हुए बिहार में क्यों रखा है? औरंगाबाद में ये आकाश लामा जी को हमने इसलिए बुलाया कि औरंगाबाद ये भी बहुत बड़ा सेंसिटिव शहर है पूरा मराठवाड़ा में। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ताकत से बोधगया जाते हैं। हमने बुद्धगया में 200 लोग रहने की सुविधा किया है। लामा जी ने अभी डिक्लेयर किया है कि कम से कम 100 लोगों को श्रामदेर बना के हम जो विहार बनवाए बोधगया में वहां रखते हुए 10 दिन का कोर्स करने जा रहे हैं। तो औरंगाबाद ये शहर बहुत सेंसिटिव शहर है। इस शहर में से भी करीब 50 लोग बोधगया आना चाहिए और वहां रहते हुए महाबोधि बिहार में वंदना करने, ध्यान करने जाना है, जिससे प्रभाव पड़े कि हमें भी हमारा बुद्ध विहार चाहिए। तो इस तरह से बुद्ध विहार लेना ही है, एनी हाउ कंडीशन बाय द लॉज एंड बाय द पावर। तो जिस पावर का यूज करना होगा वो करेंगे और बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में लेंगे, ये हम संकल्प करते हैं। अभी अभी हमारे पत्रकार बंधु ने जो सवाल उठाया है कि दिल्ली नहीं और जगह नहीं और बिहार में, यानी क्यों बुद्धगया में क्यों? क्योंकि ये जो महाबोधि विहार है ये बुद्धगया में है, जहाँ पे तथागत सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुआ और तभी वे बुद्ध बने।
और वो जो बुद्ध विहार है, जैसा लामा जी ने कहा, 9 लोगों की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 4 बुद्धिस्ट है, 4 हिंदू है, और जो कलेक्टर होता है वो अध्यक्ष, और वे भी कलेक्टर हिंदू ही होना चाहिए, यानी मेजॉरिटी किसकी? हिंदू की। तो हमारा ये जो कहना है, जैसे लामा जी ने भी कहा और सभी जानते हैं, सभी धर्मों के जितने भी मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारे हो, उनके जो उपासक है या उनके जो कम्युनिटी है उनके अंडर में है। तो ये जो बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है उसमें हिंदुओं की क्या जरूरत है, क्यों होना चाहिए? तो हमारी डिमांड है कि जो 1949 का जो कानून बनाया था बिहार गवर्नमेंट ने, उसको निरस्त करते हुए, क्योंकि संविधान जो हुआ 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ है, तो जो उसके पूर्व के जो जितने भी कानून है वो गैर कानूनी ऐसा हम मानते हैं, और उसमें बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए हम बुद्ध गया के सामने जो महाबोधि का मैनेजमेंट कमेटी का जो कार्यालय है उसके सामने हम आमरण अनशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा, तो इसलिए हमारे ये भारत के नहीं पूरे विश्व के बौद्धों के लिए आस्था का ये है। और आपने कहा, जैसे एक पत्रकार बंधु ने कहा कि कितने देशों के यानी भिक्षु है, तो हम अभी जैसे प्रयास कर रहे हैं कि 31 जनवरी को हम दिल्ली में जाके जितनी भी एम्बेसी है, एम्बेसी को यानी हम मेमोरेंडम देंगे और हम प्रयास करेंगे कि उनके देशों के जो बौद्ध राष्ट्र है वे भी भिक्षु या लामा वहां पे उपस्थित रहे। तो ये जो आंदोलन है सिर्फ भारत का ना होते हुए इंटरनेशनल स्तर पे समस्त बौद्धों का आंदोलन यानी हमको प्रदर्शित करना है। और